आज से 4 दिन पहले एक फेसबुक हम पोस्ट लिखे थे बेनीपुर प्रखंड प्रमुख पर कि हमारे प्रमुख के द्वारा किस तरह से बेनीपुर में अनियमितताएं की जा रही है, किस तरह से बंदर बांट किया जा रहा है, लूट खसोट किया जा रहा है। तो आपके न्यूज के माध्यम से हमको कुछ हम पर आरोप लगाए और अनर्गल आरोप लगाए हैं। हम उनसे भ्रष्टाचार के बारे में पूछे थे, हम उनसे कार्यालय फंड के बारे में पूछे थे, हम उनसे गरीबों के बारे में पूछे थे, तो वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चाएं किए हैं। तो आज का मेन ये था कि हम उनका जो वो बोले हैं उसका भी आपको जवाब दें और जो हम आरोप लगाए हैं तो उसका भी जवाब दें। तो पहले हम अपना ही बात रखेंगे कि हमने उन पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जी, तो भ्रष्टाचार का आरोप का हम एक एक चीज का खंडन कर रहे हैं और कुछ फोटो भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि जो कंबल वितरण या अलाव की व्यवस्था, आग की व्यवस्था, ये प्रशासनिक काम है, ये विसूत्री का काम है। तो हम कहते हैं कि आम जो ये जनता है वो प्रमुख की कुर्सी पर क्यों आपको बैठाया है? अगर सब कुछ प्रशासन ही करते तो प्रमुख की क्या जरूरत है? प्रमुख उन सभी प्रशासनों के एक तरह से मानिए तो उन सबको निर्देशित करते हैं। हम लोग की जो बैठक होती है उसमें निर्णय लिया जाता है और प्रशासन उस चीज को लागू करते हैं। तो उनको ये नहीं पता है कि प्रमुख का पावर क्या है। तब तो सबसे पहले उनको जो कह रहे हैं कि त्याग देंगे, त्याग पत्र देंगे, उनको अविलंब पहले अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए कि उनको अपने पद के बारे में पता ही नहीं है कि उनको उनका काम क्या क्या है। वो आरोप लगाएं कि अपने कार्यकाल के बारे में सोचे। हम आपको एक दो फोटो दिखा देंगे। हम लोगों के समय में मीना जी उस समय में आईएएस थे और प्रशिक्षु आईएएस हमारे यहाँ आए हुए थे और उनके साथ कई जगहों पर, कई गांव में, देखिए हम दिखा रहे हैं, देखिए आप लोग उनको ये क्या बोल रहे हैं, देखिए आप लोग चेहरा देख रहे होंगे, ठीक है। ये है हमारे आईएएस, ठीक है। ये उस समय के प्रमुख जी हैं मनोज मिश्र जी, ये हम हैं, ये बीडीओ साहब है और सब कोई मिलकर रात के समय में जाकर के गरीबों के बीच में हमने कंबल वितरण किया। और ये एक जगह की बात नहीं है, सैकड़ों जगह। अगर सरकार हर साल कंबल भेजती है तो वितरण होता है। इस साल भी सरकार कंबल भेजे हैं, भेजी होगी, तो कहाँ वितरण हुआ? नहीं वितरण हुआ तो कौन गबन किया? ऐसा नहीं कि जो अपने घर पे ले जाकर के रख लिए हैं। तो आरोप हम लगाए हैं तो सत्यापित आपको करना होगा। आप आइए बोलिए जो हमारे यहाँ कंबल आया ही नहीं, सरकार हमको कंबल नहीं दिए, सरकार हमको अलाव की व्यवस्था नहीं की। तो आप लोग पर अब है कि आप लोग जाकर के उनसे पूछिएगा कि सरकार इस बार कंबल भेजा कि नहीं भेजा, यहाँ अलाव के लिए पैसा आया था कि नहीं आया था। दूसरा इससे थोड़ा सा ऊपर हम चलते हैं, वो हम उन पर लगाए जो गबन का मामला। हरपुर पंचायत है, आप लोग भी जाइएगा, वहां एक पंचायत भवन है, वहां एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें स्थल विकास के नाम पे पैसा का उगाही हुआ है, जबकि उस भवन में एक ईंट का कोई काम नहीं हुआ, पैसा निकल चुका है। अगर वहां कहां गया पैसा, कौन खाया? अगर पैसा निकासी हुआ उस योजना के नाम पे, योजना वहां स्थल पे कोई काम ही नहीं हुआ, तो काम कहां हुआ? काम नहीं हुआ तो पैसा कहां गया? इस तरह से हर पंचायत में है। मेरे पंचायत में, अब मेरे पंचायत में एक ही सामुदायिक भवन है, और वहां आप चलिएगा, अभी वीडियो ले लीजिएगा, वहां आप मेरे पंचायत में चलिए सामुदायिक भवन पे, अगर वहां कुछ काम हुआ हो तो फिर आप देख, हमको आप जो आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार है। कोई काम नहीं हुआ और पैसा की निकासी हो गया, उसमें योजना चल गया, जो सामुदायिक भवन का 4 दीवारी हो गया, सौंदर्यीकरण हो गया, पैसा निकासी हो गया। भाई ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा का बंदर बांट हुआ है और ये बंदर बांट में उनको महंगा पड़ेगा। रही बात, और वो क्या बोले हैं कि हम उन पे मानहानि करेंगे, मानहानि करेंगे। हम आरटीआई, हम करोड़ों के आरटीआई फाइल करते हैं, तो हम उनको एक छोटा सा बात कहेंगे, जो आप नंबर में भी नहीं है पूरे ब्लॉक में, 1 to 100 नंबर कहेंगे ना, यहाँ जो पे वाले सब आदमी हैं उसमें आप नंबर में भी नहीं है, 1 to 100 में भी आपका नंबर नहीं है। आपसे सैकड़ों आदमी आपसे बहुत ऊपर आरटीआई फाइल कर रहे हैं। आरटीआई नहीं, आईटीआर। आप यहाँ भी गलती किए थे। आप जो आरटीआई, हाँ, या आप जिंदगी में 2 आरटीआई जरूर लगाए हैं, हमको जहां तक पता है। आपको याद हो नहीं हो, जब हमारे पप्पू बाबू के मम्मी जी प्रमुख थे, तब आप एक आरटीआई लगाए थे,
उस आरटीआई का जवाब आप आज तक आपसे नहीं हो पाया। नहीं हो तो एक बार याद कर लीजिएगा, याददाश्त शक्ति आपका अच्छा हो तो। ब्लॉक में 20 साल में आपका क्या कार्यकाल रहा है, अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तो हो सकता है आप घर से नहीं निकलिएगा। छोटा सा, वो तो हमारे मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी बात हो, आप लोग भी जानते होंगे, इनका किशोर बाबू, आप लोग जानते हैं, गार्जियन, सम्मानित गार्जियन स्वर्गीय किशोर चंद्र चौधरी। तो इनका एक ही काम था, उनको मोटरसाइकिल पे उठा के ब्लॉक लाना और ब्लॉक से उनको उठा करके घर ले जाना। ये कब राजनीति किए? जब हम छात्र जदयू से स्टार्ट, मेरा राजनीति छात्र जदयू से है और हम युवा जदयू में थे, तो हम इन्हें यहाँ एक जदयू का चुनाव लड़ा। छात्र में थे तो हमारे गोपाल जी ठाकुर यहाँ के विधायक बने। हम 5 साल छात्र जदयू के यहाँ अध्यक्ष रहे हुए हैं, 5 साल युवा जदयू के अध्यक्ष रहे हुए हैं, हम दरभंगा जिला अध्यक्ष में समाज रहे हुए हैं। ये कहते हैं कि हम राजनीति से त्याग देंगे। आप तो कभी राजनीति किए ही नहीं, आपका तो सिर्फ काम है झोला उठाना, जो जनता देख रही है। जो आज से 20 साल पहले आप शुरू किए थे वही काम अभी भी आप कर रहे हैं, कोई राजनीति आप नहीं कर रहे हैं। अगर एक लेटर, अभी भी झोला उठा रहे हैं, अभी तो 100% हम क्या प्रमुख है ना, झोला अगर प्रमुख है तो हम आपको कह रहे हैं कि एक लेटर उनके हाथ से लिखा हुआ किसी भी विषय पे, अरे इतने मतलब 16 पंचायत है, 16 पंचायत में मांग तो है सरकार से, कोई एक लेटर उनके हाथ से लिखा हुआ वो समाज में दें, आपके थ्रू से, आप ही के द्वारा दें कि हमने ये मांग किया इस गांव के लिए, इस पंचायत के लिए, तो हम मान जाएंगे। क्यों? उनको लेटर, हमको तो लगता है कि लेटर वो लिख भी पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, ये भी संदेह की विषय है। और नहीं तो एक दिन सामना सामने बैठ के दोनों आदमी आप अपने सामने में कहिएगा तो एक लेटर खाली आप लिख दीजिए, ठीक है। इतना हम अंदर नहीं जाना चाहेंगे, व्यक्तिगत हम नहीं करना चाहते हैं, ये उनका स्वभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको, क्योंकि वो इसी चीज से ऊपर आए हैं और हम इस चीज से ऊपर नहीं आए हैं, हम समाज में सेवा करके ऊपर आए हैं। हम जब पहला बार पंचायत समिति सदस्य हुए तो अभी तक मेरा रोड नाला कायम है, नाम लेता है। आप चलिए मेरे साथ, मेरे गांव का एक भी रोड नाला नहीं होगा, मेरे गांव का पानी निकासी देख लीजिए। मेरे गांव में घर घर कैंसर का पेशेंट है, घर घर, एक कोई घर ऐसा नहीं है कैंसर पेशेंट है। वो तो धन्यवाद माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और हमारी उस समय के माननीय विधायक जी, जो हम लोग उस समय में पंचायत समिति में थे, हम लोग सदन में बस बात को उठाए और सदन से हम लोग इस बात को सरकार तक पहुंचाए कि पोहदी पंचायत में आर्सेनिक ज्यादा है, यहाँ पे वाटर फिल्टर का जरूरी है जिससे घर घर में पानी पहुंचे। और सरकार ने हमारी बात को सुनी और हमारे पंचायत में 10, 11, 12, 13 इस चारों वार्ड में फिल्टर आरओ वाला, आप लोग को चलिएगा दिखाएंगे अभी, उसने नल जल दिए नीतीश कुमार जी, और वो नल जल आज हम लोग के लिए रामबाण साबित हो रहा है। हर आदमी के घर में उसी का जल जा रहा है। और उसमें जब हमारे समाज में जगह नहीं मिल रहा था, तो उस समय में जब हमारे समाज में जगह नहीं मिल रहा था तो हम लोग उसमें अपना ये किए कि भाई कैसे इसको चालू करवाया जाए, और उस पर उंगली उठाते हैं। पंप चालक, वो हमारे पापा को कहते हैं कि पंप चालक, देखिए कितना नीच नीच हरकत में आते हैं वो कहते हैं पंप चालक। आपको शर्म आना चाहिए जो आप एक पंप चालक को क्या समझते हैं। खैर हम अपना बात तो बाद में कहेंगे, पहले 16 पंचायत में जितना भी पंप है लगभग पंप का चालक हमारे सम्मानित वार्ड मेंबर सदस्य हैं। आपको शर्म आना चाहिए जो आप पंप चालक को इस तरह से घृणित नजर से देखते हैं। रही बात मेरी, जो मेरे में लिखा हुआ है, तो आपको ज्ञान नहीं होगा कि आप दान किए न किए, लेकिन मेरे पापा इस पानी के लिए, इस समाज को पानी कैसे मिले, इसलिए अपना निजी जमीन घरारी घर के सामने, अब वहां सामने है, चल के दिखिए वो लोग, निजी जमीन भूदाता है, वो ना भूदाता है। और भूदाता गर्व की बात होती है, हमें गर्व है कि हमने सरकार को नल जल के लिए जमीन दान किया। आप क्या कहते हैं, आपको पता है, आपके जैसे सैकड़ों नौजवानों को उन्होंने रोज अपने, जिसमें वो मैं पापा जॉब में थे, सैकड़ों नौजवान पोहदी के नौजवानों को ले जाकर के अपने कंपनी में नौकरी दिलवाए। आज भी हमारे पापा के द्वारा 100 से ऊपर जो युवा है वो रोजगार में लगे हुए हैं और नौकरी में लगे हुए हैं। उंगली तो उठा देते हैं, उंगली उठाना से पहले सोचिए आप क्या उठा रहे हैं, आपके बारे में आप क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, सब कोई सुन रहा है। हम कोई शब्द अभी बोल रहे हैं, हम बोले हैं। उनके द्वारा आरोप लगाया था कि
वो नल जल का ऑपरेटर खुद अपने पिता को बना है, तो आप क्या कर रहे हैं कि वो ऑपरेटर नहीं है बल्कि भूदाता हाँ, है। भूत आता है, अभी बोर्ड है लगा हुआ है आप लोगों के सामने में, चलिए अब तो मेरे घर पे है और मेरे सामने में है। और उतना ही नहीं, उनको अगर थोड़ा सा शर्म हो ना, तो आकर के मेरा नल जल देख करके अपने वार्ड में भी वैसा ही नल जल और लोगों को पानी देने का काम करें, तो हम मानेंगे कि आप राजनीति करते हैं। आप पे एक और आरोप लगाया कि उनके द्वारा जो बेनीपुर में कई जांच घर है वो सभी फर्जी। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए, व्यक्तिगत पे हम आए अब, लेकिन जवाब तो हमको देना पड़ेगा। तो आप लोगों को हम ये कहें कि सबसे पहले तो उनको ये सोचना चाहिए कि एक फर्जी जांच घर में हम अपने और अपने पूरे परिवार को सैकड़ों बार जांच कैसे कराएं। उनसे पूछिएगा, जब आप उनके यहाँ जांच कभी करवाए हैं, वो एक दो बार नहीं, खुद भी और अपने परिवार के अन्य सदस्य को भी सैकड़ों बार हमारे यहाँ जांच करवाए हैं। और बेनीपुर का पहला रजिस्टर्ड सीएस ऑफिस में जाइए, और इससे ये तो अभी मुंह से बोले हैं ना, यहाँ तो लेटर तक निकला हुआ है। बेनीपुर का पहला रजिस्टर्ड जांच घर प्रेम डायग्नोस्टिक सेंटर ही है, जिसका प्रोपराइटर प्रेम कुमार झा है। और जो भी सरकारी नियम है, जो भी सरकारी उसमें कानून है, उस सबको हम पालन करते हैं। सीधे आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता है। आप आरोप किसी पर लगा दीजिएगा, उससे कुछ नहीं होगा। हम आप पर नहीं जाएंगे, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं उससे हमको नहीं मतलब है, क्योंकि हमारी भी सगा संबंधी में बहुत सारे आपसे बड़े बड़े व्यवसायी हैं, आप ही के लाइन के व्यवसायी सब है। तो इसलिए ये सब चीज कहने की बात नहीं। हम आपसे जो मुद्दा की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, हम आपसे जो बात पूछ रहे हैं उसका आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं, तो चल रहे हैं आप हम पर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए। एक बात बोले हैं ना कि प्रेम जी जितना है सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाया है, अगर एक भी आरोप को सिद्ध कर देता है तो मैं प्रमुख तो बड़ी छोटी चीज होता है, मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। तो आप सिद्ध किए हैं या करेंगे? 100% हमने कागज लगा दिया है, और उनको जो गलती किए हैं उनको उसका सजा मिलेगा अभी तत्काल। इनका जितना भी वर्क चल रहा है ना जी, आप जाइए और देखिए इनके वर्क पे जो किस तरह से घटिया काम हो रहा है। क्या वो घटिया ईंटा जो समाज कोई स्थल का नाम बता सकते हैं जहाँ उनका काम अभी चल रहा है? हाँ, यही बगल में महादई है। अच्छा, अभी कल एक डेट में वहां से एक आदमी फोटो भी वायरल किया है, वहां जो ईंटा रखा हुआ था। ईटा कहाँ पे? ऊपर है वो ईंटा, देखिए ईंटा कहाँ का है, क्या नंबर है। समाज में देखिए, घर जो बनाता है ना आदमी, तो सोच समझ के बनाता है, वो कभी गलत सामान नहीं लेता है। तो उनका जो है, तो वो आदमी नहीं लेता है, वो बस यही है, लूट खसोट में ही जाने वाला है। तो उनका काम है इस तरह से लोगों को बुर्बक बनाना और अपना चापलूसी सीधा करना। खैर, जनता जागरूक है, जनता सब देख रही है कौन सही कौन गलत, और इनको जो भ्रष्टाचार किए हैं उस भ्रष्टाचार में इन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है आरोप सिद्ध नहीं होगा तो मानहानि का 2 करोड़ का मुकदमा दर्ज करेंगे। तो क्या 2 करोड़ का मुकदमा दर्ज करेंगे यदि आप सिद्ध कागजी तौर पर नहीं कर पाएंगे? 100% हम सिद्ध करेंगे ही, 100% हम सिद्ध करेंगे। और दूसरी बात रही जो हम इतने बड़े ये हैं, तो वो लिस्ट में नहीं है, वो 1 to 100 के लिस्ट में नहीं है। उनसे बहुत बड़े बड़े यहाँ ITR देने वाले लोग सब हैं अपने बेनीपुर में। इसलिए बहुत बड़बोलापन अच्छा बात नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बातें समाज जानती है कि कौन किस लेवल में है। वो एक और बात बोले हैं कि हम आरोप लगाए थे कि पूंजी धन के बल पे बना हुआ प्रमुख। अच्छा, एक चीज बताइए, वो कहते हैं कि धन नहीं खर्च किया। हम आप कोई भी आदमी बाल बच्चा के साथ नेपाल जाते हैं, एक दिन में कितना खर्चा होता है? मिनिमम 25-50 हजार रुपया तो मिनिमम। जाइए आइए 24 घंटा 25-50 हजार रुपया यूं ही खर्च हो जाता है। और आप लगभग 20 आदमी को लेकर के पूरे 60 दिन से ऊपर आप नेपाल में रहे हैं, उसका हम विथ प्रूफ दे देते हैं। होटल का वीडियो लीजिएगा, आपके नाम का बिल दे देंगे, और उस बिना पैसा का वहां से आप खर्च नहीं किए, बिना पैसा का आप 90 दिन रह करके यहाँ आ गए हैं। ये सब जनता सब जानती है कि किसने क्या किया, और बिना पैसा पे आप प्रमुख बनते तो आज आपको ये कुर्सी नसीब नहीं होता। पैसा के बल पे प्रमुख बने हैं, और इसी पैसा के बल पे अभी भी आप अपना लूट खसोट जारी रखे हुए हैं। आप एक और आरोप लगाया, जब उनसे हमने सवाल पूछे कि प्रेम कुमार द्वारा आप पे इस तरह का आरोप लगाया गया है, तो उन्होंने कहा कि वो तो मेरा विरोधी है, इसलिए इस तरह का आरोप। देखिए, हम भी चुनाव लड़ रहे थे, और कहीं न कहीं धन बल के अभाव में हम चुनाव हारे। तो जब हम चुनाव में पहुंचे,
तो वहां हमने देखा कि जो उनका मेजोरिटी था, नो डाउट। तो हमारे जो खेमा में लोग सब थे, तो हमने सब आदमी से बात विचार किए, तो बोले जी नहीं, एक ठीक है, जो होना था वो तो हो गया, तो क्यों ना हम लोग एक जिला में नाम अपना दें, और हम लोग बेनीपुर के नाम को रोशन करने के लिए हम जो अपना दिए हुए थे आवेदन, वो हम वापस ले लिए और प्रमुख को समर्थन कर दिए, और इस तरह से वो निर्विरोध चुने गए। जो जिला में उस दिन का पेपर आप निकालिए, यानी तो कि आप उसमें विरोधी उस समय नहीं हुए बल्कि उनका समर्थक हुए। हाँ नहीं, हम बेनीपुर के विकास के लिए हर हमेशा उनके समर्थक हैं, समर्थक रहेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार न तो बर्दाश्त है, न भ्रष्टाचार करने देंगे, भ्रष्टाचार का जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।